Hello bachcho, so let's see this question. So the question says 6 pictures are to be arranged from left to right on a wall of an art gallery display. डिस्प्ले के लिए आर्ट गैलरी में डिस्प्ले के लिए आपने 6 पिक्चर को अरेंज करा लेफ्ट से लेकर राइट ऑन अ वॉल ऑफ एन आर्ट गैलरी. हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहां पर यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम हमारे की कंसेप्ट के तौर पर यहां पर यूज करने वाले हैं. और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, खासकर उसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत इफ देयर आर m डिफरेंट वेज फॉर अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड n डिफरेंट वेज फॉर अकरेंस ऑफ एन अनदर इवेंट, देन नंबर ऑफ वेज फॉर अकरेंस ऑफ इवेंट विल बी m into n, यानी कि m क्रॉस n होता है. तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट का इंप्लीमेंट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट. लेफ्ट इधर है और राइट इधर है. तो अब आपके पास क्या होगी? 6 पोजीशंस होगी उस वॉल पे. 1 2 3 4 5 6. सो हमें लेफ्ट से लेकर राइट तक हमें 6 पिक्चर्स को अरेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4, पिक्चर 5 और पिक्चर 6 है हमारे पास. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज. तो नीचे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बात करते हैं पिक्चर 1 की. तो उसकी कहां पर पॉसिबिलिटीज है आने की? या तो यहां आ जाएगी 1, या फिर वो 2, या 3, 4, 5, 6. तो ऐसे इसके पास 6 ऑप्शंस हैं अभी. तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई विद. अभी हमारी टास्क कंप्लीट नहीं हुई है, अभी पिक्चर 2 के अरेंजमेंट के देखना है हमें चांसेस. तो मान लेते हैं कि पिक्चर 1 ने ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है. अब बची हुई जो भी पोजीशन है वहां पर पिक्चर 2 आ सकती है. तो 1 2 3 4 5. तो 5 ऑप्शंस हैं अभी पिक्चर 2 के पास. तो इंटू 5 आ गया. मल्टीप्लाई विद, अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए अभी मल्टीप्लाई का साइन आएगा. तो मान लेते हैं कि यहां पर हमारी पिक्चर 2 आ गई है. अब पिक्चर 3 की बात करते हैं. तो वो यहां पर आ सकती है, यहां पर आ सकती है, यहां पर भी आ सकती है, यहां पर भी आ सकती है. तो 4 ऑप्शंस हैं अभी इसके पास. तो मल्टीप्लाई विथ 4. तो मान लेते हैं पिक्चर 3 जो थी वो यहां पर आ गई है. अब पिक्चर 4 की बात करते हैं. तो पिक्चर 4 की अगर बात की जाए तो उसके पास ऑप्शन बचे हैं 1 2 3. तो 3 पोजीशंस में से कोई भी एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले. तो मल्टीप्लाई विथ 3. मान लेते हैं कि पिक्चर 4 जो थी वो यहां पर आ चुकी है. तो अब आपके पास पिक्चर 5 के लिए तो 2 ऑप्शंस बचे हैं. पिक्चर 5 की बात की जाए तो या तो वो यहां पर आ सकती है या फिर वो यहां पर आ सकती है. पिक्चर नंबर 5 के लिए 2 ऑप्शंस हैं. तो मल्टीप्लाई विथ 2. मान लेते हैं कि पिक्चर 5 यहां पर आ चुकी थी. तो अब एक ही पोजीशन बची है पिक्चर 6 के लिए, वो है ये वाली. तो लास्ट वाली जो पोजीशन है वो पिक्चर 6 ऑक्यूपाई कर लेगी. तो एक ही ऑप्शन बचा है. दैट मीन्स वॉट? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 वेज है आपके पास. यानी कि 6 5 से 30. 30 into 4 कितना होता है? 120. 120 into 3 कितना होता है? 360. 360 into 2 कितना होता है? 720. 720 into 1 कितना होता है? 720 ही होता है. तो 720 ways is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.